Hello students. Now once again we are here to take a continue that topic. Last topic was the activity number 8.3. उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. क्या था लास्ट एक्टिविटी? हमारा ऑनियन सेल का हमने स्लाइड बनाया था. ठीक है. नाउ कंटिन्यू फ्रॉम दैट. द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन. क्या होता है उसके बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है. देन it is covered by another thick covering called the cell wall. इसके बाद और एक कवरिंग रहती है, उसको ये भी हमने आपको बताया था, उसको बोलते हैं सेल वॉल. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी. ठीक है. सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. ये सब चीजें हमने पहले भी देख चुके हैं. ठीक है. अब एक डायग्राम भी देख लेते हैं. देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपका, यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल जिसे हम सेल वॉल कहेंगे. सेंट्रल बॉडी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है. और जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन को हम देख लेते हैं. ये जो सेल मेम्ब्रेन, इसी जस्ट सेल वॉल के बिहाइंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज इनसाइड, नॉट आउटसाइड द सेल वॉल, इट इज इनसाइड द सेल वॉल. द जेली लाइक सब्सटेंसेस. एक जेली लाइक सब्सटेंसेस भी होता है इसके अंदर में. मतलब ये पूरा इसको क्या बोलेंगे हम? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल वॉल. ठीक है. बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल वॉल. तो ये पूरा सारा जो एरिया दिख रहा है ये क्या है? दिस इज द जेली लाइक एरिया. उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द साइटोप्लाज्म. ये हर सेल के अंदर में होता है साइटोप्लाज्म. अंडरस्टैंड दिस. अगेन आई एम जस्ट टेलिंग दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल. ठीक है. और ये हो गया न्यूक्लियस और उसके बीच में सेल मेम्ब्रेन. आगे आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं. आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड द सेल वॉल. अब ये एक सेल वॉल किस लिए चाहिए प्लांट को, मैंने आपको बताया था. फिर से हम डिटेल में स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे में. चलिए आगे पढ़ते हैं. You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. Cell membrane क्या करता है? वो शेप देता है, सेल का शेप देता है. ठीक है. And in addition to the cell membrane, there is an outer thick layer. ठीक है. outer, और ये thick layer, ये बहुत thick रहती है लेयर, and of the plant called the cell wall. इसी को ही हम cell wall बोलेंगे. अब इसका क्या फंक्शन होता है हम पढ़ेंगे आगे. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. आई बात समझ में? मैंने इसको पहले बता दी कि जो हार्ड और स्टिफ होता है प्रोटेक्शन प्रदान करता है. ठीक है. प्लांट को मूव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. और आंधी तूफान, हवा, पानी, सब इससे बचाव करने के लिए क्या चाहिए? एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, है ना. वही प्रोटेक्टिव लेयर ये सेल वॉल प्रदान करता है. नाउ प्लांट नीड सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरिएशन. बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो आती है उससे प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता होती है. एंड दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस. और झाड़ सतत उस वेरिएंस से एक्सपोजर होते रहता है, उसको सामना करना पड़ता है उन सब मुसीबतों से. इसलिए सेल वॉल बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज दे कैन नॉट मूव, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज दे कैन नॉट मूव. अंडरस्टैंड? एंड दैट इज वाई इट नीड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल. चलो आगे बढ़ते हैं. Cells can be observed in the leaf peel also. अब ये सारी चीज सिर्फ झाड़ के इसमें ये स्टेम में रहते ऐसे नहीं है, लीफ में भी रहते. लीफ पील्स ऑफ द ट्राडेस्केंशिया, एलोडिया एंड द रोयो. ये जो 3 प्रकार के जो लीफ आप पढ़ने वाले हो हायर क्लास में, ट्राडेस्केंशिया, एलोडिया एंड द रोयो, इसकी जैसे हमने ऑनियन बल्ब की स्लाइड बनाया था वैसे भी आप इसकी भी स्लाइड बना के आप देख सकते हो. तो you can prepare a slide as the case of the onion also. Okay, चलो देखते हैं पहली क्या बोल रही है. पहली आस्क बूझो if he can also observe the animal cells. क्या वो एनिमल सेल्स को भी देख सकते हैं या ह्यूमन सेल्स को भी देख सकते हैं? चलो हम देखते हैं अभी इसको, देख सकते हैं या नहीं देख सकते. तो
एक्टिविटी नंबर 8.4 उसी के बारे में बताई गई है कि हम एनिमल सेल्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं इसमें टेक अ क्लीन टूथपिक्स। ठीक है, टूथपिक्स लेना है आपको यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टूथपिक्स ही लेना क्या है। और मैथ 6 बोला है इसने, विद द हेल्प ऑफ द टिप ब्रोकन, उसका जो ग्लू होता है सामने का जिससे हम माचिस जलाते हैं वो निकाल देने का टिप, बट इट इज़ वेरी डेंजरस, इजंट इट। देन व्हाट यू हैव टू डू नाउ, योर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट फ्रॉम योर स्क्रैप इनसाइड ऑफ, मुंह खोलने का है और अंदर के गालों के अंदर के भाग को, इनसाइड ऑफ चिक विदाउट हर्टिंग इट, यानी इसको स्क्रैप करना, ऊपर से नीचे स्क्रैप करना है टूथपिक से, ताकि आपका वो सलाइवा जो होता है आपके मुंह के अंदर में और स्किन का जो पार्ट थोड़ा सा घिस जाए और वो मैथ स्टिक में या टूथपिक्स में वो सेल्स चिपक जाए। समझ में आएगा? ऊपर से नीचे 1 या 2 बार, ज़्यादा बार नहीं करने का। ज़्यादा बार अगर स्क्रैप कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। ठीक है, और अगर टूथपिक लिया तो उसके 2 एंड होते हैं, एक ब्लंट एंड होता है, एक पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर वाला अंदर नहीं डालेंगे आप, ब्लंट वाला पोर्शन अंदर डालेंगे। आगे ही बात समझ में? चलो, तो स्क्रैप करेंगे इनसाइड ऑफ योर चिक विदाउट हर्टिंग इट, प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, यानी पहले से एक ड्रॉप आपका ग्लास स्लाइड में रहने को ना, और फिर वो जैसे ही आपने स्क्रैप किया उसको जल्दी से वो स्लाइड में मिला देने का है, जो पानी से भरा हुआ आपने जो ड्रॉप लिया था स्लाइड में उसमें। यानी आपके अब चिक सेल्स कहाँ गए हैं, अब वो चिक सेल्स आ गए आपके स्लाइड में, ग्लास स्लाइड में आ गए। अब क्या करने का है, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो आप आयोडीन भी डाल सकते हैं और दूसरा मिथिलीन ब्लू भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, मिथिलीन ब्लू भी डाल सकते हैं। एनिमल सेल्स के लिए हम जनरली यूज करते हैं मिथिलीन ब्लू, लेकिन यहाँ पे आप अपना ह्यूमन चिक सेल्स देख रहे हैं, है ना, दैट इज द ह्यूमन चिक सेल्स। आपके अंदर चिक के सेल्स कैसे दिखते हैं भाई, एनिमल सेल्स कैसे दिखते हैं, यही आपको देखना है ना। तो एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। अब कवर स्लिप जैसे जो प्रोसीजर आपको बताया गया था वैसे ही आपको लगाना है, करना है। अल्टरनेटिवली एड 1 or 2 ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से बोला है कि मिथिलीन, अगर आप अल्टरनेटिवली ब्लू ये सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं, मिथिलीन ब्लू भी डाल सकते हैं, और वहाँ पे आयोडीन बताया, तो दोनों में, दोनों एक साथ नहीं डालने का, या तो आयोडीन डालिए या तो मिथिलीन ब्लू डालिए। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोप का काम आ जाता है, क्योंकि आपको अब हायर मैग्निफिकेशन सेल्स के अंदर क्या क्या चीज होती है ये देखने का है। तो यू मे नोटिस द सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल, जो आपने स्क्रैप मटेरियल चिक का निकाला था वो आपको क्या दिखेगा वहाँ पे, फिगर नंबर 8.6। तो देख लेते हैं फिगर नंबर 8.6। देखिए ये ऐसा है, तो ये चिक सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स आर अटैच्ड, तो ये ऐसा दिखाई देगा। और देखिए सेल मेम्ब्रेन जिसको मैं बात कर रहा था, यस, ये अंदर में होती है, ये बाहरी तो हम सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अंदर में क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने बात किया था, दैट इज द साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये है हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया, देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को भी एक मेम्ब्रेन बाउंड रहती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी एक बाउंड्री से बाउंड रहती है, न्यूक्लियस भी एक बाउंड्री से एनक्लोज, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो आगे क्या देख लेते हैं यहाँ पे, यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, अ सेल वॉल इज एब्सेंट। अब यहाँ पे एक सेल वॉल एब्सेंट है। अब सेल वॉल सिर्फ प्लांट को जरूरत है, एनिमल सेल को सेल वॉल की कोई जरूरत नहीं है। इज एब्सेंट एंड इन एनिमल सेल, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है सेल वॉल की। क्यों? क्योंकि हमें या ह्यूमन को या जानवर को एक प्रकार का स्किन का प्रोटेक्शन होता है ना, स्किन का जब प्रोटेक्शन हो जाता है तो उसके लिए सेल वॉल की कोई आवश्यकता नहीं होती। और झाड़ों में ये सब लेयर नहीं रहती है, इसलिए साइटोप्लाज्म इसलिए सेल वॉल वहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक और एलाबोरेशन करके बताऊं तो देखो ऐसा होता है, ये हो गया आपका एक सेल्स का, मैं आपका प्लांट सेल्स का मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से प्लांट सेल्स होते हैं और कैसे उसमें सेल्स बाउंड होते हैं। देखो ठीक है, ये आपने प्लांट सेल बताया, तो ये तो हो गया आपका सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल।
अब इसके अंदर में एक जो और एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी मैं बात कर रहा था। जो आपको बोलेंगे सर कैसे दोनों भी एक साथ कैसे रहते, तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से आपका वो सेल, और ये आ गया आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज यू कॉल दैट, दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप समझ में आ गया कैसे क्या बाउंड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बच्चों अभी हम यहाँ तक ही लेंगे, अगला सेशन अगले सेल पार्ट के बारे में हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। तो तब तक के लिए गुड बाय। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.